हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वाइस मोहम्मद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन का ही एक उम्दा टॉपिक जिसका नाम है वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। इसके पहले आपको मैं दो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। वीडियो 1 में आपको रिलेशन और फंक्शन के बीच का अंतर एवं फंक्शन का डिफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद वीडियो 2 में आपको मिलेंगे मेनी वन फंक्शन से लेकर इनटू फंक्शन तक। तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां पर आप जाके देख सकते हैं। क्लियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है वन वन फंक्शन या इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इसका हिंदी नाम है एकाकी फलन, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा कहीं, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो को देखना ये नॉलेज के लिए, पूरी नॉलेज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो आपको पूरे वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि अगर पूरी नॉलेज एक्वायर करनी है तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, एकाकी फलन के बारे में। तो लिखिएगा if such that a dash b is an one one function, if and only if different element of set A, different element of set A, different image in set B, different image in set B। या आपको दूसरा डेफिनेशन याद रखिएगा, if fx1 is equal to fx2 which implied as x1 is equal to x2, then also it is one one function, अब देखिए मैं आपको ये डिफिनेशन दे दिया, अब इसे समझना है। चलिए ध्यान से समझते हैं वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। देखिए वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन अगर आपसे कोई पूछता है तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम में ही डिफिनेशन छुपा है। वन वन मतलब एक का एक से, ठीक ना, जिसका हिंदी में नाम है एकाकी फलन। तो देखिए लिखा हूं मैं if f such that a dash b, जो ये a such that a dash b लिखे हैं आप सब जानते हैं मैं कहां से लिखा हूं, आपको मैं कई बार बता चुका हूं a dash b कहां से लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। आप कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट उठा सकते हैं, जरूर नहीं कि a b ही लीजिएगा, कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट आप उठा सकते हैं जिसमें फंक्शन f है, ठीक ना। इज and one one function if and only if different element of set A, different image in set B। इसका मतलब ये हुआ, इसका साफ मतलब कि ये चीख कर थ्योरी कह रहा है कि सेट A का अगर अलग अलग एलिमेंट सेट B के अगर अलग अलग एलिमेंट से इमेज बनाता है तो उसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर, ठीक है। और ये वन वन फंक्शन का हम लोग का ये डायग्राम के आधार पर डिफिनेशन है, और ये आपको ये डायग्राम के आधार पर डिफिनेशन है, और ये आपको फंक्शन के आधार पर डिफिनेशन है। देखिए अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए तब आप कैसे चेक कीजिएगा कि वन वन फंक्शन है। तो आप याद रखिएगा if fx1 is equal to fx2 which implied as x1 is equal to x2 then also it is one one function। अगर आप fx1 और fx2 को जांचिएगा, x1 is equal to x2 आ जाए तो आप कहेंगे कि वह वन वन फंक्शन है। तो चलिए हम लोग पहला डेफिनेशन जानते हैं। दोनों डेफिनेशन हमें याद रखना है कि अगर डायग्राम पर दे दे तब हम लोग कैसे बताएंगे कि वन वन फंक्शन है, अगर फंक्शन दे दे तब कैसे हम लोग बताएंगे कि वो वन वन फंक्शन है, ठीक ना। तो चलिए डायग्राम से कहता है, जैसे मैं लेता हूं एज फॉर एग्जांपल, मैं आपको पहला एग्जांपल ले लेता हूं 1 2 3 4। जरूर नहीं है कि आप यही एग्जांपल लीजिएगा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 2 4 6 8, ठीक ना। ये a और ये b मैं ले लेता हूं, इन दोनों में फंक्शन है।
1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से इमेज बना ली, ठीक ना। यहाँ मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ABCD, ठीक ना, और यहाँ मैं लेता हूँ LMNO, ठीक ना। ये AB और इन में फंक्शन है, इसका मैं इमेज इससे बना देता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना है कि कौन वन वन फंक्शन अथवा इंजेक्टिव फंक्शन है, इन दोनों में कौन नहीं है, और है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए। चलिए पहला हम लोग देखते हैं, तो पहला जो फंक्शन हम लोग को एग्जांपल दिया फंक्शन का, क्या ये वन वन फंक्शन है। तो देखिए आपको मैं यहाँ थ्योरी में ही लिखवाया हूँ कि अगर सेट ए का अलग अलग एलिमेंट अगर सेट बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ इमेज बनाते हैं तो उसे हम लोग वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर। और कोई भी फंक्शन का टाइप्स अगर आपको जांचना है तो उसके पहले हम लोग ये देख लेना है कि क्या वो रियलिटी में फंक्शन है या नहीं है। तो ये तो फंक्शन है, क्या बताइए कि ये वन वन फंक्शन है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का अलग अलग एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से इमेज बना रहा है, यानी ये वन वन फंक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे f इज वन वन फंक्शन, f इज वन वन फंक्शन। क्या आप बताइए दूसरा जो एग्जांपल मैं आपके को दिया हूँ, क्या ये वन वन फंक्शन होंगे? तो ये वन वन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका दिख रहा है कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी के साथ इमेज बना रहा है, ये फंक्शन है, और एवरी एलिमेंट सेट ए का सब एक अलग अलग एलिमेंट सेट बी के साथ अलग एक सेट ए का इमेज इसके साथ एक इमेज बना रहा है, ये फंक्शन है, ठीक ना। लेकिन क्या बताइए वन वन फंक्शन अथवा इंजेक्टिव फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि ये दो सेट ए का दो एलिमेंट मिलकर सेट बी के साथ सेट बी के एक एलिमेंट से इमेज बना रहा है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होंगे। यानी लिख देंगे यहाँ f इज नॉट वन वन फंक्शन, f इज नॉट वन वन फंक्शन। तो आप बता सकते हैं कि कौन वन वन फंक्शन है और कौन वन वन फंक्शन नहीं है। या अगर आपको कहीं समझ में इसमें अगर वन वन फंक्शन पहचानने में दिक्कत आ रही है तो आपको मैं एक बढ़िया ट्रिक दे रहा हूं, जिस ट्रिक से आप लोग बता भी सकते हैं। इसको आपको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। जैसे मान लेता हूं कि यहाँ पर मैं ले लेता हूं बाप और यहाँ मैं ले लेता हूं बेटा, ठीक ना। आप बताइए क्या एक बाप का एक बेटा हो सकता है? देखिए सब एक बाप का एक बेटा हो सकता है, एक बाप का एक बेटा, ये मतलब कि ये पॉसिबल है, ये सही है, संभव है, एक बाप का एक बेटा हो सकता है, ठीक ना। चलिए लेकिन इसमें देखिए ये जो दूसरा फंक्शन जहां मैं लिखा हूं ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्या बताइए अगर इसको हम लोग क्या लेते हैं बाप और इस फंक्शन को हम लोग लेते हैं बेटा, माने इस सेट बी के एलिमेंट जो है उसको बेटा, सेट बी का, बताइए एक बाप का एक बेटा हो सकता है। अब देखिए यहाँ जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या दो बाप का एक बेटा हो सकता है? तो ये मतलब कि इम्पॉसिबल है और ये गलत है। ये जो सेंटेंस मैं बोला ये बहुत ही गलत है और जिसके कारण ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस ट्रिक से आपको वन वन फंक्शन आप बता सकते हैं कि कौन वन फंक्शन है कौन नहीं है। अगर कोई भी फंक्शन का टाइप्स आपको बताना है तो सबसे पहले चेक कर लेना है क्या वो फंक्शन है या नहीं है। यदि फंक्शन है तो आप जांचना है कि वो जो फंक्शन का टाइप्स दिया वो है या नहीं है। तो ये तो हम लोग जांच लिए डायग्राम के आधार पर, और ये फंक्शन का जो मैंने फर्स्ट डिफिनेशन दिया उसी को मैंने यहाँ दिखा दिया। लेकिन अगर आपको फंक्शन दे दे तब आप कैसे पहचानिएगा कि ये वन वन है या नहीं है। तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको फंक्शन देता है तब आप कैसे पहचानिएगा कि वह वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, एज फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं फर्स्ट नंबर, जैसे मैं यहां लेता हूं fx बराबर एक्स स्क्वायर और यहां मैं लेता हूं f सच दैट r डैश r, f सच दैट r डैश r, मतलब जांचना है क्या यह वन वन है, इज वन वन, क्या यह वन वन है, मुझे जांचना है कि
जो ये मैंने फंक्शन लिखा है यह 1 1 है या नहीं है, ये मुझे जांचना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसे। 1 1 आप कैसे जांचेंगे यदि फंक्शन दे दिया जाए तब। तो यहाँ सीधा आप लिखिएगा फॉर 1 1 के लिए। तो आपको थ्योरी में कहता है fx1 और fx2 को बराबर कीजिए। यदि x1 और x2 आ जाता है तो वो क्या होता है, 1 1 होता है। तो चलिए हम जांचते हैं। fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 देखिए यहाँ इसका अपना x है तो ये अपने x का स्क्वायर लिखा है, लेकिन मेरा यहाँ x क्या है, x1, तो हम अपने x का स्क्वायर लिखेंगे, x1 का स्क्वायर। मेरा फिर यहाँ x2 क्या है, x2 है x, तो यहाँ मैं लिखूंगा x2 का स्क्वायर। काम इसी का ही करेंगे लेकिन नकल इसका देखकर, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा। चलिए x1 इज इक्वल टू बोल दीजिए प्लस माइनस x2 हो जाएगा। हम लोग इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो इतना जानना चाहिए कि x1 और इसका स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस x2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि x1 का एक बार इमेज प्लस x2 से बन रहा है और x1 का ही इमेज एक बार माइनस x2 से बन रहा है। और मैंने यहाँ f सब्जेक्ट r लिया है तो प्लस माइनस दोनों ही लेना पड़ेगा। अगर कुछ देर के लिए समझिए कि मैं यहाँ n डैश n ले लेता, n डैश n यानी नेचुरल से नेचुरल, तो यहाँ क्या लिखते हैं, प्लस माइनस दोनों आता, लेकिन केवल मैं यहाँ प्लस लिखता। क्यों? क्योंकि नेचुरल और नेचुरल फंक्शन यहाँ अगर शर्त दे दे, बॉन्ड दे दे n डैश n, तो यहाँ क्या करते, प्लस माइनस दोनों आता, लेकिन हम केवल प्लस ही लिखते, माइनस का यूज नहीं करते। लेकिन हम लोग को फिलहाल अभी r डैश r दिया है, तो r डैश r दिया है जिसके कारण हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लेंगे। और बताइए x1 का इमेज एक बार प्लस x2 से और x1 का इमेज ही एक बार माइनस x2 से बन रहा है, तो क्या ये संभव है, ये 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन के लिए संभव है? नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो आप पहला ये जो एग्जांपल मैंने दिया, क्या आप बता सकते हैं कि वो 1 1 फंक्शन है या नहीं? बहुत सारे आप एग्जांपल को जांच कर सकते हैं, या मैथमेटिक्स में कई ऐसे सवाल है जो आप उसे पढ़ के आप बना भी सकते हैं कि कौन 1 1 है कौन नहीं है। तो 1 1 को जांचने के लिए आप fx1 और fx2 को बराबर कीजिएगा, और जिस शर्त पर, जिस पर जैसे ये लिखा रहता है उसी को देख कर यहाँ लिखा जाता है, और ये देख लिया जाता है कि नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो 1 1 फंक्शन, अगर कर जैसे कि अगर x1 इज इक्वल टू x2 यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 आ जा रहा है और आने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 आ जा रहा है, तो आप उसका 1 1 फंक्शन होगा, अन्यथा अगर नहीं आता तो नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का 1 1 फंक्शन का है। जैसे कि अगर फंक्शन दे दे तो कैसे जांचेंगे कि वो 1 1 फंक्शन है या नहीं है। दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर मैं आपको यहाँ दूसरा एग्जांपल देता हूँ, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और यहाँ मैं लिखता हूँ f सच दैट n डैश n। जांचना है कि इज 1 1, क्या यह 1 1 है या नहीं है, मुझे जांचना है। ये बोलिए क्या करेंगे? तो लिखेंगे फॉर यहाँ 1 1, फॉर 1 1, तो फॉर 1 1 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। चलिए ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा 2x2 प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 2x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x2, 2 से 2 कट जाएगा और x1 इज इक्वल टू x2, माने x1 और x2 बराबर आ गए, हल किया और x1 x2 को बराबर आ गए, यानी fx1 और fx2 को हल किया, x1 इज इक्वल टू x2 बराबर आ गए। तो बताइए यहाँ n डैश n है या तो प्लस है, तो चलिए x1 का इमेज एक बार x2 से ही बन रहा है, तो बताइए क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है? तो ऑफ कोर्स ये 1 1 फंक्शन है, यानी यहाँ लिख देंगे f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। तो ये रहा हम लोग का 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। कैसे हम लोग बताएंगे कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है? तो ये हम लोग बता देना पड़ेगा कि आपको ये 1 1 फंक्शन कौन है और कौन नहीं है। चलिए राइट है ना? तो आप कहीं भी, मतलब कि आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या आप कोई भी वेबसाइट हो जो आप यूज करते हो, तो आप प्लीज उन सारे वेबसाइट पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए सर, क्योंकि आपका यही एक, आप समझ जाइए कि मुझे ये फी के रूप में देना है आपका लाइक, एक सब्सक्राइब, क्योंकि इसी के चलते हम लोगों को सर
एक अपना एनर्जी यानी मोटिवेशन का एक एनर्जी मिलता है, जिसके कारण हम लोग कई ऐसे वीडियो को अपलोड करने के दिल में तमन्ना जगती है और उस तमन्ना को आप भी लोग सपोर्ट करते हैं सर। तो मुझे उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि आपको इस जो टॉपिक मैंने इस टॉपिक्स को पढ़ाया है, वन वन फंक्शन का टॉपिक्स, वन वन फंक्शन, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का शाम आप बहुत ही रंगीन कर सकते हैं इस फंक्शन के टॉपिक से। तो मैंने ये फंक्शन का पूरे थ्योरी को मैंने अपलोड कर दिया। आप वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 करके देख सकते हैं, इसको अपलोड है। और जो अपलोड नहीं है, मैं मतलब कि जो इस वीडियो से आपको अलग दिया गया, मैं आपको इसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर सर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।